दिखाई चला कि बन गए हैं यूनिवर्सल चैंपियन और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मेन इवेंट के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस पेबैक 2020 हो चुका है खत्म, जिसे ओवरऑल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बात कर लेते हैं मेन इवेंट की, जिसने दोस्तों मेरे छक्के छुड़ा दिए हैं। और दोस्तों मैं ये थिंग भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी काफी ज्यादा शॉक में होंगे। शुरुआत की बात की जाए तो मेन इवेंट का शुरुआत हुआ तो दोस्तों फिंड की एंट्री के द्वारा। फिंड दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और उनके ऊपर हो जाता है हमला और मैच हो जाता है बिगन। सबसे बड़ा शॉक तो यही था कि रोमन रेंस कहां है। मैच दोस्तों शुरू हो चुका था, नो होल्ड्स बार्ड ये मैच था। कमेंटेटर्स कंफ्यूज ये चीज बता रहे थे कि फॉल्स काउंट एनीवेयर है। वेल उनकी गलती अलग। मैच की शुरुआती क्षणों में दोस्तों हमें थिंग देखने को मिल गई कि ब्रो ने लगा दिया फिनिशर, लेकिन फिंड हारने को तैयार नहीं। इसके बाद दोस्तों फिंड की बारी आती है, फिंड अपना फिनिशर लगाते हैं, लेकिन दोस्तों ब्राउन हारने को तैयार नहीं। इसके बाद ये थिंग देखने को मिलती है कि दोनों लड़ते लड़ते रिंग से बाहर चले जाते हैं और अलेक्सा ब्लिस दोस्तों बैक स्टेज इस मैच को देख रही है। फिंड के ऊपर उनकी नजरें गड़ी हुई है। यहां दोस्तों हमें थिंग देखने को मिली कि फिर ब्रॉन ने दोस्तों चेयर मारकर फेंकी वहां दोस्तों फिंड के ऊपर, लेकिन फिंड को कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद दोस्तों फिंड जो है वो टेकआउट कर डालते हैं ब्रॉन को वहां पड़े टेबल के ऊपर, यानी कि कमेंटेटरी वाली जो टेबल होता है उसके ऊपर टेकआउट कर डालते हैं। लेकिन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, दोनों दोस्तों लड़े ही जा रहे होते हैं और लड़ते लड़ते दोनों पहुंच जाते हैं रैंप के ऊपर। रैंप के ऊपर दोस्तों होता क्या है कि गाइस ब्रॉन जो है वो फिंड को लगा देते एक तरीके का स्पीयर। वहां दोस्तों नीचे टेबल्स पड़े हुए थे दो, वो टूट जाते हैं। दोनों रेसलर्स टूटे हुए। मैं सोच रहा था कि रोमन रेंस है तो है कहां, लेकिन रोमन रेंस का कोई भी नामो निशान नहीं। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि दोनों रेसलर लड़ते लड़ते रिंग के अंदर आ जाते हैं, जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है वो चले जाते हैं टॉप रोप के ऊपर। यहां दोस्तों लगता है कि ब्रॉन डाइव लगाएंगे, लेकिन डाइव कंप्लीट होने से पहले ही दोस्तों ब्रे वाइट उन्हें बीच में पकड़ लेते हैं और फिर दोस्तों उन्हें लगा देते हैं सुपरप्लेक्स। जैसे ही दोस्तों सुपरप्लेक्स लगी, रिंग हो गई कोलैप्स। रिंग चौथी बारी हिस्ट्री में टूट गई और वहां दोस्तों रोमन रेंस का कोई भी नामो निशान नहीं। यहां दोस्तों सुपरप्लेक्स लगी, रिंग टूटी, रेफरी बाहर गिरा और फिर दोस्तों हमें नामो निशान देखने को मिला। रोमन रेंस का दोस्तों थीम सॉन्ग हुआ प्ले। हील रोमन रेंस रैंप के ऊपर आते हैं, पॉल हेमन उनके साथ होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों वहां रोमन रेंस ने साइन किया, जहां दोनों रेसलर्स बिल्कुल मूर्छित पड़े हुए थे, आधे खत्म हो चुके थे। रोमन रेंस के हाथ में चेयर थी। धीरे धीरे दोस्तों रिंग की ओर बढ़ते हैं, रिंग के बाहर चेयर रखते हैं। लगता है कि रोमन रेंस कुछ अच्छा करेंगे। रिंग के अंदर जाते सार सबसे पहले पिन अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों वहां फिंड की। फिंड दोस्तों हारने को तैयार नहीं थे। वहां दोस्तों किक आउट होता है दो के ऊपर। फिर दोस्तों रोमन रेंस जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की पिन करने। ब्रॉन स्ट्रोमैन भी दो पर किक आउट कर डालते हैं। रोमन रेंस के चेहरे पर 12 बज चुके थे। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस क्या करते हैं, रिंग से बाहर जाते हैं, चेयर लेकर आते हैं और कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की वैसी ही धुलाई जैसे कि दोस्तों समर स्लैम में किए थे। ब्रॉन तो दोस्तों लगभग खत्म ही हो चुके थे। इसके बाद वो फील्ड की ओर बढ़ते हैं चेयर के साथ, लेकिन फील्ड उन्हें जड़ देते हैं मैंडिबल क्लॉ में। वहां दोस्तों ऐसा लगता है कि रोमन रेंस यहां मूर्छित हो जाएंगे, लेकिन रोमन रेंस क्या करते हैं कि लगा देते हैं लो ब्लो। लिटरली रोमन रेंस को पहली बार मैंने लो ब्लो का यूज करते हुए देखा और इस पर दोस्तों जो फील्ड है वो बेचारे वहां गिर गए। और फिर ये थिंग देखने को मिली, रोमन रेंस गए स्पीयर को और उन्होंने फील्ड को स्पीयर ना लगाकर वहां ब्रॉन को स्पीयर लगाया और कर दी उनकी पिन और बन गए ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो रोमन रेंस बन चुके हैं यूनिवर्सल चैंपियन। अब बात करी जाए कि रोमन रेंस ने क्या क्या थिंग्स इसके अंदर गलत की और सही की। तो सबसे पहली चीज तो है दोस्तों कि उन्होंने कोई भी चीज इस मैच के अंदर गलत नहीं की है। रोमन रेंस दोस्तों अब एक अटर हील बन चुके हैं, एक ऐसी हील बन चुके हैं जो कि दोस्तों काफी चालाक होने के साथ साथ काफी दोस्तों रिमोर्सलेस भी है। सबसे पहली थिंग तो दोस्तों जो कि इस मैच में अलग हुई वो ये दोस्तों कि रोमन रेंस ने कॉन्ट्रैक्ट तब साइन किया जब दोनों रेसलर्स दोस्तों बिल्कुल मरे पड़े थे। वहीं दोस्तों रोमन रेंस ने इसमें पॉल हेमन की चालाकी का भी यूज किया। आप जानते दोस्तों ये आइडिया रोमन रेंस का नहीं हो सकता। पॉल हेमन ही ऐसे व्यक्ति है जो कि ऐसे ऐसे आइडियाज लगाए। पास्ट में आपको याद होगा कि एक मैच हुआ था मनी इन द बैंक का, जिसके अंदर मुस्तफा अली जीतने वाले थे। वहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर एन वक्त पर आकर
वहां दोस्तों ब्रीफ केस निकाल जाते हैं। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ हुई है, यानी कि दोस्तों पॉल हेमन का दिमाग इसके अंदर लगा है। साथ ही साथ बात की जाए बिग डॉग की, तो बिग डॉग अब दोस्तों बिल्कुल हील में तब्दील हो चुके हैं। एक भी दोस्तों अंश नहीं है इस थिंग का, एक भी दोस्तों आप कह सकते हैं शक की बात नहीं है कि रोमन रेंस फेस है, क्योंकि उन्होंने लो ब्लो का यूज किया है। और दोस्तों मैच में तब आए जब रेसलर्स बिल्कुल खत्म हो चुके थे। साथ ही साथ वो रैंप के ऊपर ऐसी हंसी हंसे हैं पॉल हेमन के साथ, जिससे साफ होता है कि वो अपने टाइटल को जीतने और अब बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस रोमन रेंस हो चुके हैं हील में कन्वर्ट, और उससे बड़ी थिंग रोमन रेंस बन चुके हैं यूनिवर्सल चैंपियन। आपके क्या है रिएक्शन, कमेंट करके मुझे सब बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर अब तो जरूर कीजिएगा। थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।